नीतीश कुमार सपने देखते रह गए, ममता बनर्जी तैयारी करती रह गईं और कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी ही विपक्षी गठबंधन के पीएम फेस होंगे। कांग्रेस ने यह ऐलान ऐन मुंबई में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक के ठीक पहले ही किया। मतलब ये कि पटना में लालू यादव ने दूल्हा और बारात वाली जो बात कही थी, अब वह खुलकर सामने आ गई है। 2024 में विपक्षी बारात के दूल्हा राहुल गांधी ही होंगे और बाकी सब बाराती। अब सवाल ये उठता है, क्या नीतीश कुमार इसी के लिए इतना पसीना बहा रहे थे और ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक कदम ताल कर रहे थे? अगर ऐसा नहीं है तो फिर विपक्षी गठबंधन में भगदड़ मच सकती है। कांग्रेस नेता और राजस्थान से सीएम अशोक गहलोत ने साफ कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं से विचार विमर्श के बाद राहुल गांधी का नाम पीएम फेस के लिए तय किया गया है। विपक्षी गठबंधन की आवश्यकता के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने ऐसा दबाव बनाया जिसके परिणाम स्वरूप सभी विपक्षी दलों का गठबंधन हुआ है। गहलोत ने आगे कहा कि पीएम मोदी को अहंकारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2014 में बीजेपी केवल 31% वोटों के साथ सत्ता में आई थी, बाकी 69% वोट उनके खिलाफ ही थे। उन्होंने कहा कि जब तक पिछले महीने बेंगलुरु में विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई, उसके बाद से एनडीए डरा हुआ है। अशोक गहलोत से जब बीजेपी के उन दावों के बारे में पूछा गया कि एनडीए 2024 के चुनाव में 50% वोटों के साथ सत्ता में आने के लिए काम कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कभी भी इसे हासिल नहीं कर पाएंगे। जब मोदी अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे तो वे ऐसा कर सकते थे, उनका वोट शेयर घट जाएगा और 2024 के चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अशोक गहलोत ने यह भी दावा किया कि पीएम मोदी 2014 में कांग्रेस की वजह से प्रधानमंत्री बने। उन्होंने पीएम मोदी की बोलने की शैली की आलोचना करते हुए कहा कि लोकतंत्र में भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय लोगों को करना चाहिए, सभी को उनकी पसंद का सम्मान करना चाहिए। पीएम मोदी ने कई वादे किए, लेकिन जनता जानती है कि उनका क्या हुआ। गहलोत ने चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी को दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता में भी नेहरू का योगदान अहम है और मौजूदा उपलब्धियां इंदिरा गांधी और नेहरू की कड़ी मेहनत का नतीजा हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना इसलिए की गई क्योंकि नेहरू ने वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का सुझाव सुना था। उन्होंने कहा उस समय अंतरिक्ष केंद्र का नाम कुछ और था, लेकिन इंदिरा गांधी की सत्ता में आने के बाद इसे बदलकर इसरो कर दिया गया। Report, News of India.